बिहार के बाद अब झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। कथित भूमि घोटाले में जांच का सामना कर रहे झारखंड के सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सीएम ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को एक ईमेल पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पूर्व निर्धारित बजट सत्र के चलते समय नहीं दे पाने की वजह बताई है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम के दिल्ली आवास पर सोमवार यानी 29 जनवरी को ईडी टीम को छानबीन में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और कई लाख रुपए कैश बरामद होने का दावा किया गया है। इस दौरान टीम हरियाणा के नंबर वाली एक BMW कार भी जब्त की है और इसके ड्राइवर को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। इस बीच हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। चर्चा है कि वो अपनी पत्नी को सीएम भी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है हेमंत सोरेन की पत्नी और क्या राबड़ी देवी वाला प्रकरण एक बार फिर झारखंड में दोहराया जा सकता है। क्या गिरफ्तार हो सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन? दरअसल रांची में एक जमीन घोटाले में ईडी अभी तक हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन हेमंत सोरेन किसी न किसी कारणवश वह ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। जेएमएम प्रमुख का मानना है कि ये नोटिस राजनीति से प्रेरित है और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की साजिश है। पिछले दिनों दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर ईडी के अधिकारी लगभग 13 घंटे तक डटे रहे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने की बात कही है। इस दौरान रांची में सीएम आवास के सामने सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के साथ बैठक की है। इसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि सोरेन लालू की तरह ही अपनी पत्नी को सीएम की गद्दी सौंप सकते हैं। कौन है सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन? कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज के एक व्यवसायी परिवार से हैं। उनकी मां एक गृहिणी है। साल 1976 में रांची में जन्मी कल्पना ने एक निजी स्कूल में पढ़ाई की है और रांची के एक सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया है। उन्होंने 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन से शादी की और यह जोड़ा 2 बच्चों की माता पिता हैं। कल्पना सोरेन सार्वजनिक मंचों पर कम ही नजर आती हैं। वे एक निजी स्कूल चलाती हैं और एक व्यवसायी महिला है। हालांकि उन्हें महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रम और बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम में गहरी दिलचस्पी है। उन्हें अक्सर ऐसे समारोह में देखा जाता है। कई लोगों का मानना है कि राजनीतिक परिवार में शादी होने के कारण अगर उन्हें नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो वे झारखंड के राजनीतिक हालात को संभालने में सक्षम हो सकती हैं। निशिकांत दुबे ने राष्ट्रपति शासन लगाने की है मांग। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए राज्यपाल से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उनका आरोप है कि सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, जबकि ये पार्टी उनकी नहीं है। उनके भाई और भाभी हमारे संपर्क में हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी झारखंड की राजनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।